Hi guys, we're going to do question answer session related to जनरल साइंसेज एंड एबिलिटी। आप लोगों ने कुछ सवालात सबमिट करवाए थे, उनका जवाब मैं दूंगा इस सीरीज के अंदर। आई एम गोइंग टू रीअरेंज, आई हैव रीअरेंज क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसा लगे कि यार मैंने तो दो हिस्सों में सवाल था और मेरा आधा सवाल है या उसको रीअरेंज किया गया, तो इट्स बिकॉज मैंने एक थीमेटिकली उनको ऑर्गेनाइज किया है। सो क्वेश्चन इज प्रॉब्ली देयर। सबसे पहला और मोस्ट फ्रीक्वेंट जो सवाल था वो इस तरह का था, इस चीज से रिलेटेड था। Can we do the ability portion first in the paper? So yes, you can definitely start with the ability portion और जनरल साइंस का पोर्शन बाद में कर सकते हैं। अगर आपका एबिलिटी पोर्शन स्ट्रांग है, अगर आप एबिलिटी का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, आपको लगता है ये सवाल तो मुझे ज्यादा अच्छे आते हैं, जनरल साइंस के अंदर मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, मुझे मेहनत लगेगी, तो इट्स बेटर कि जो चीज आपको पहले सही आती है आप वो वाला पोर्शन कर लें। अगर आपको जनरल साइंस वाला बेहतर आता है तो जनरल साइंस से शुरू कर लें, आप उस पार्ट का नाम लिखें और शुरू कर दें। या अगर आपको जनरल एबिलिटी का पहले ज्यादा अच्छा आता है तो आप उससे शुरू कर दें। एग्जामिनर पे फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपने जल्दी जल्दी वक्त भी आप बचा लेंगे, तो फिर आपके पास काफी टाइम होगा मुश्किल एरिया करने के लिए। बट रिमेंबर के वो पोर्शंस कंसोलिडेटेड होने चाहिए, यानी अगर आप एबिलिटी पोर्शन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एबिलिटी पोर्शन के कुछ सवाल फिर जनरल साइंस के कुछ सवाल फिर एबिलिटी के, वो कंसोलिडेटेड एक जगह पे दोनों होने चाहिए। अब ये जो अगला सवाल है कि व्हाट आर द टिप्स फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन एबिलिटी पोर्शन। अच्छा, ये व्हाट शुड वन फर्स्ट अटेम्प्ट, इसका जवाब मैंने दे दिया। बट टिप्स फॉर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी पोर्शन, फेसिंग डिफिकल्टी इन कवरिंग एबिलिटी पोर्शन, हाउ कैन आई इंप्रूव माय एबिलिटी स्किल्स। थ्री थिंग्स। फर्स्ट, वॉच आवर लेक्चर्स। आपको कभी अगर तो आप दो तरह के स्टूडेंट होंगे, आपने जब लेक्चर देखा तब आपको उसकी बहुत अच्छी समझ आ गई, लेकिन कुछ अरसे बाद वो समझ आपके जहन से निकल गई, शायद आपका बैकग्राउंड नहीं है सब्जेक्ट के अंदर, जनरली आप स्ट्रगल करते हैं। अगर आप इस किस्म के स्टूडेंट हैं तो देन यू हैव टू मेक मोर एफर्ट एंड कम बैक एंड वॉच दैट लेक्चर अगेन। हमारा जो लर्निंग पैटर्न है ब्रेन का, इट टेक्स टाइम फॉर अस टू लर्न न्यू थिंग्स और थिंग्स दैट वी स्ट्रगल विद। Therefore, you have to keep focusing your brain and forcing it कि आपके हिपोकैम्पस के अंदर जो है ना, हिपोकैम्पस, हिपोपोटामस, one of them, one of these two is an animal, the other is where your long term memories are stored. So not good look for my GSA teacher teaching skills. Anyways, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके, आपको रिपीटेडली उसके अंदर उसको देखना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। सो इफ यू आर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट who understands the concept when you look at the lectures, when you watch my lectures on ability, but later you tend to forget it, जब आप बाद में उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो देन वॉच इट अगेन, ताकि वो बार बार आप देखेंगे तो आपको इवेंचुअली उसकी समझ आ जाएगी। Most students are going to be like this, like 95% students. So if you are one of those, that should help you. Second, then you practice. समझने के बाद फौरन कोशिश करें कि उस वक्त उस प्रैक्टिस करें। हर पास पेपर का सवाल मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, बाद में कोशिश करें कि आपको एक दफा समझ आ गई, आपने देखा है, पर खुद उसको उस लॉजिक के जरिए उन पास पेपर के सवालों को या प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। नॉट जस्ट दैट, यू कैन फाइंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑनलाइन। जनरली रेशो का सवाल था, रेशो क्वेश्चन, बेसिक रेशो क्वेश्चंस गूगल करें, आपको बहुत से सवालात मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करें। डिफिकल्ट रेशो क्वेश्चंस करें, आपको सवालात मिल जाएंगे जो भी उन टॉपिक से रिलेट करते हैं, मिलते जुलते लगते हैं, उनको सॉल्व करें। परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस गूगल करें, आपको मिल जाएंगे। मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। समथिंग लाइक दिस, राइट? इनफैक्ट यू कैन पिक सम पास पेपर क्वेश्चंस, आस्क, एक सवाल पकड़ें, उस चैट जीपीटी को कहें इस सवाल की डिफरेंट वेरिएशंस बना के दो मुझे, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। वो आपको मुख्तलिफ सवालात बना के दे देगा, उसके आंसर्स भी दे देगा, तो आपने उन सवालों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। सो द सेकंड थिंग इज टू प्रैक्टिस अ लॉट। थर्ड, इफ यू आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो उसने मेरा लेक्चर देखा, उसे तब भी समझ नहीं आई क्योंकि आपको बिल्कुल ही एबिलिटी नहीं आता, या अगर आपको समझ आई है लेकिन आप मजीद चाहते हैं स्ट्रेंथन हो, तो ये जो एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं। दिस इज हाई स्कूल मैथ्स एट बेस्ट, इट्स फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड मैथ्स, नॉट इवन दैट, आई थिंक इट्स अ हाई स्कूल मैथ एट बेस्ट। सो हाई स्कूल मैथ को कवर करने के लिए यूट्यूब पे भी बड़ा अच्छा कंटेंट है। ट्राई टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपको मेरे लेक्चर से समझ आई है, नहीं आई, वीक फील कर रहे हैं, try watching the same lecture on YouTube somewhere. Okay, what is percentage change? See on YouTube. हो सकता है उधर एनिमेशंस के साथ या कोई किसी तरीके से हो, बार बार देख के आपको समझ आ जाए। सो
ability portion should not be hard. It's hard because a lot of students, like most students, don't have a background in mathematics. But it's very intuitive, it's logical. You have to try over and over again, put more effort into it, practice it, those questions from past papers के जो हमने करे हैं वो, जो अभी और पास्ट पेपर में सवाल आते हैं वो भी करें, और जो ऑनलाइन जनरली बहुत अब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन में मौजूद है, करें ताकि आपकी एक इसकी इंटुइटिव सेंस डेवलप हो जाए।